स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लाइकोपोडियम के तने की अनुप्रस्थ काट के बारे में अध्ययन करेंगे। लाइकोपोडियम किस प्रकार का पादप होता है, टेरिडोफाइट प्लांट है और किस तरह का नज़र आता है, ये सब हम इससे पहले की वीडियो में देख चुके हैं। अब जब हम इसके तने की काटते हैं तो आंतरिक संरचना में क्या चीज़ें नज़र आती हैं वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। सबसे पहले अपन इस चित्र को देखते हैं जो कि लाइकोपोडियम के तने की अनुप्रस्थ काट का चित्र है। चित्र के द्वारा पहले अपन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अपन इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो एक चीज़ अपन को ये नज़र आ रही है कि इसका जो बाह्य परिधि है वो बिल्कुल गोलाकार ना होकर लहरदार है, यानी उभार हैं गर्त हैं उभार हैं गर्त है इस तरीके से। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है अपन को, सबसे बाहर भाग जो है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस जिसे अपन बाह्य त्वचा कहते हैं वो सिंगल लेयर्ड है, एकल स्तरीय है, मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित है, ऐसा अपन को नज़र आ रहा है। फिर इसके अतिरिक्त जब अपन अंदर चलते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भाग है वो कॉर्टेक्स या वल्कुट है। वल्कुट में भी अपन को दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक ये बाह्य वल्कुट है, ये आंतरिक वल्कुट है और ये मध्य वाला वल्कुट है। यानी वल्कुट तीन भागों में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स है, मिडिल कॉर्टेक्स है और इनर कॉर्टेक्स है। जिसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि ये जो आउटर कॉर्टेक्स है और इनर कॉर्टेक्स है इन दोनों की कोशिकाएं एक समान हैं, यानी दृढ़ोत की कोशिकाओं से निर्मित है, जबकि ये जो मिडिल कॉर्टेक्स है इसकी कोशिकाएं अलग तरीके की हैं, मृदुत की प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो दूसरी बात अपन को ये समझ में आई कि वल्कुट तीन भागों में बटा हुआ होता है, बाह्य वल्कुट, मध्य वल्कुट व आंतरिक वल्कुट, जिसमें से बाह्य वल्कुट व आंतरिक वल्कुट दृढ़ोत की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और जो मध्य वल्कुट होता है वो मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसके बाद ये देखें, ये वाला जो लिखा हुआ है एंडोडर्मिस, वल्कुट की जो सबसे अंदरूनी परत होती है उसे एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा कहा जाता है। तो यहाँ एंडोडर्मिस अंतस्त्वचा उपस्थित है, एकल स्तरीय है, ढोलकाकार कोशिकाओं से निर्मित है। उसके बाद जो भीतर वाला भाग है एंडोडर्मिस के अंदर का जो भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटर तक जो भी भाग है उसको रंब कहा जाता है, स्टील कहा जाता है। स्टील के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी पेरीसाइकिल परिरंभ आएगा, इसके अलावा जाइलम आता है, फ्लोएम आता है, मज्जा यदि होती है तो वो भी स्टील या रंब के अंतर्गत ही आती है। और स्टील भाग में अपन बाहर से अंदर की ओर चलेंगे तो सबसे पहले होती है पेरीसाइकिल या परिरंभ, दो तीन स्तरीय है ये यहाँ पे नज़र आ रही है, तीन चार लेयर्ड पेरीसाइकिल या परिरंभ पाई जाती है। फिर अपन भीतर चलते हैं तो मज्जा जो है, मज्जा कहीं नज़र नहीं आ रही, मज्जा एब्सेंट होती है, पिथ एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। इसमें जो रंभ नज़र आ रही है वो ठोस रंभ है। ठोस रंभ जो होती है उसमें मज्जा अनुपस्थित होती है, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव प्लांट है तो इसमें भी मज्जा अनुपस्थित होती है। अब जो जाइलम ये इस तरीके से बना रखा है मैंने, यूँ करके आप देखें, ये जाइलम की प्लेट है, ये जो प्लेट बना दी है समानांतर समानांतर, ये जाइलम की प्लेट है, इनके अंदर जो भरा हुआ है वो जाइलम है और इसके बाहर ये जो है ये जो चीज़ है, यानी ये प्लेटें जिस बेस के ऊपर पाई जा रही हैं वो फ्लोएम है। तो यानी फ्लोएम के भीतर जाइलम की इस तरीके से समानांतर समानांतर प्लेटें पाई जाती हैं। तो इस तरह की जो रंभ होती है वो प्लेक्टोस्टील कहलाती है। ठोस रंभ के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हैप्लोस्टील होती है, प्लेक्टोस्टील होती है, एक्टिनोस्टील होती है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील होती है। तो इस वाले चित्र में अपन को जो रंभ नज़र आ रही है वो प्लेक्टोस्टील प्रकार की है। अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, साथ ही साथ चित्र के माध्यम से देखते भी जाएंगे। और सबसे पहले तने की अनुप्रस्थ काट में आपको तीन भाग नज़र आते हैं। तीन भाग कौन कौन से? बाह्य त्वचा, वल्कुट और रंभ, तीन भाग हैं। तो यहाँ देखें, पहला भाग बाह्य त्वचा, दूसरा भाग वल्कुट, अंतस्त्वचा तक वल्कुट के अंतर्गत ही आएगी, और तीसरा भाग रंभ, पेरीसाइकिल से लेकर जो अंदर मज्जा तक जो भी भाग है। तो ये तीन भाग बट गए, एक नंबर, ये दो नंबर और ये तीन नंबर। तीन नंबर में आता है पेरीसाइकिल से अंदर का सारा भाग, एंडोडर्मिस तक, आउटर कॉर्टेक्स से लेकर एंडोडर्मिस तक आता है दो नंबर में, और बाहर वाला जो है वो है कौन सा? एपिडर्मिस। अब तीनों भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा एक स्तरीय होती है, इनमें सिंगल लेयर्ड है,
मृदुत की कोशिकाओं से बनी हुई है। कोशिकाओं की जो बाहर की भित्ति होती है वह क्यूटिन युक्त होती है, यानी क्यूटिकल का जमाव पाया जाता है, और रंध्र भी देखे जा सकते हैं बाह्य त्वचा में। एकल स्तरीय परत है। फिर चले अपन दूसरा जो भाग है वो है वलकुट। बाह्य त्वचा के अंदर की ओर जब आप चलोगे तो वलकुट पाया जाता है। अलग अलग जातियों में वलकुट अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कुछ जातियाँ तो ऐसी हैं जिनमें सारा वलकुट, मतलब आउटर मिडिल इनर, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, पूरा का पूरा वलकुट ही मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होता है। जैसे क्लेविटम है, क्लेविटम प्रजाति जो है उसमें वलकुट के जो बाहरी और भीतरी भाग द्रढ़ोत की कोशिकाओं से बना है और मध्य भाग जो है वो मृदुत की कोशिकाओं से बना है। तो ये जो चित्र है वो किसका है? क्लेविटम का। लाइकोपोडियम क्लेविटम का है, जो ये बता रहा है कि बाहरी और भीतरी बना है द्रढ़ोत की कोशिकाओं से और मध्य भाग बना हुआ है मृदुत की कोशिकाओं से। तो ये क्लेविटम का डायग्राम है। इसके अलावा जो और भी कई प्रजाति हैं लाइकोपोडियम की, जैसे कि अपन ने देखा सरनम प्रजाति। तो सरनम में क्या स्थिति होती है? जो मध्य वलकुट होता है, जो मिडिल वाला कॉर्टेक्स होता है, वो द्रढ़ोत की होता है और बाहरी और भीतरी वलकुट पतली भित्ति के होते हैं। माने उल्टा, इसकी उल्टी स्थिति होती है। कैसे कि ये जो है ये बीच वाला हिस्सा सरनम में द्रढ़ोत की है, और ये मतलब आउटर और इनर जो होते हैं वो मृदुत की होते हैं। इसमें बीच वाला मृदुत की, आउटर इनर द्रढ़ोत की है क्लेविटम में, और सरनम में बीच वाला द्रढ़ोत की होता है और आउटर और इनर मृदुत की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो ये प्रजाति के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह की स्थिति पाई जा रही है। अब इसके बाद जो है वलकुट में जो सबसे भीतरी परत होती है उसको अपन एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा कहते हैं। तो ये एंडोडर्मिस है, अंतस्त्वचा, ये भी कॉर्टेक्स का ये एक भाग होता है। ये जो है इस पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, यानी कैस्पेरी नामक वैज्ञानिक ने इन सुबेरिन के जमाव के बारे में बताया था एंडोडर्मिस की कोशिकाओं की अरीय भित्तियों पर, इसीलिए उन्हें कैस्पेरियन पट्टी कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरा भाग है जिसे अपन रंभ कहते हैं, तो ठोस रंभ पाई जाती है, प्रोटोस्टील जिसे अपन कहते हैं, पुरानी प्रकार की रंभ है, जिसकी जो सबसे बाहरी परत होती है वो पेरीसाइकिल होती है। यानी स्टील की बात करें तो पेरीसाइकिल से शुरू होती है। पेरीसाइकिल 3 to 6 लेयर मोटी है। इसके अलावा अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार की रंभ पाई जाएगी। जैसे प्लेक्टोस्टील हो सकती है, एक्टिनोस्टील हो सकती है, मिक्स्ड प्रोटोस्टील हो सकती है। प्लेक्टोस्टील क्या होती है ये देखें जरा, चित्र से थोड़ा सा समझें। ये तो लाइकोपोडियम क्लेविटम जिसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं उसका चित्र है, ये उसकी रंभ है। जो ये इस चित्र से पता चल रहा है ये प्लेक्टोस्टील है, यानी ये जाइलम की प्लेटें हैं। ये वाला हिस्सा जो है तो फ्लोयम है। ये जो सारी दिख रही हैं ये पट्टियाँ जाइलम की हैं, ये जाइलम की पट्टियाँ हैं, ये सब जाइलम है। और ये बीच पीछे जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की जो कोशिकाएं नजर आ रही हैं ये सब क्या है? फ्लोयम है। तो फ्लोयम के अंदर जाइलम की पट्टियाँ समानांतर पाई जाती हैं, तो ये स्थिति कहलाती है प्लेक्टोस्टील, जो कि क्लेविटम में होती है। अब जो है आप जो 4 प्रकार की ये बता रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। ये चित्र कौन सा है? ये है प्लेक्टोस्टील का। नीचे फ्लोयम है और उसके ऊपर जाइलम की समानांतर पट्टी पाई जा रही है। इसके अलावा जो है आप ये वाला चित्र देख लीजिए ज़रा, ये है मिक्स्ड प्रोटोस्टील का। मिक्स्ड प्रोटोस्टील मान लीजिए पट्टियाँ ये और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो स्थिति क्या बनेगी? नीचे फ्लोएम भरा हुआ है और उसमें ये जाइलम के छोटे छोटे ऐसे टुकड़े पाए जा रहे हैं। तो ये वाली जो स्थिति होती है इसको अपन कहते हैं मिक्स्ड प्रोटोस्टील। ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील है। अच्छा, ये वाला जो चित्र है ये क्या? एक्टिनोस्टील, तारे के जैसे। जैसे नीचे तो सारा जाइलम, सारा फ्लोएम भरा हुआ है और पूरा जाइलम जो है जैसे तारा होता है ना, तारे की सी आकृति में जाइलम पाया जा रहा है, इस तरीके से यूँ। अंदर तो ये सब जाइलम है, यहाँ पर ये तारे की भुजाएं हैं, इनमें जाइलम है, और ये बीच बीच की जगहों में फ्लोएम भरा हुआ है। ये यानी यहाँ तो फ्लोएम है, ये जाइलम है। इसको एक्टिनोस्टील कहते हैं। तो ये चित्र है एक्टिनोस्टील का, दोबारा साफ सुथरा समझ लें। ये चित्र है एक्टिनोस्टील का, ये चित्र है प्लेक्टोस्टील का, ये चित्र है मिक्स्ड प्रोटोस्टील का। तो ये तीनों में से कोई भी जो होगा वो अलग अलग प्रजातियों में पाया जाएगा। जैसे इसमें बता रखा है कि जो ए चित्र है एक्टिनोस्टील वो मिलता है किसमें? सीरेटम प्रजाति में। जो बी चित्र है वो मिलता है एनोटीनम प्रजाति में। जो सी चित्र है वो मिलेगा सरनम प्रजाति में। मिक्स्ड प्रोटोस्टील मिलती है सरनम में। वॉल्यूबाइल जो प्रजाति होती है उसमें प्लेक्टोस्टील पाई जाती है। अब वापस से देख लें अपन
कि लाइकोपोडियम की अलग अलग जातियों में 3 प्रकार के ठोसरम हो सकते हैं। प्लेक्टोस्टील हो सकती है कौन सी, जैसे कॉम्प्लेनेटम, क्लेविटम, इन प्रजातियों में प्लेक्टोस्टील होती है। प्लेक्टोस्टील होती क्या है, जब जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक आंतर पट्टियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, वो प्लेक्टोस्टील कहलाती है। एक्टिनोस्टील, एक्टिनो मतलब ताराकार, जैसे तारा होता है ना, स्टार स्टार शेप्ड, जो इस तरीके की स्टील होती है जिसमें सेंटर में तारे में तो होता है जाइलम और इधर होती है उसकी भुजाओं के बीच बीच में होता है फ्लोएम, ये कहलाती है एक्टिनोस्टील। तो जाइलम जो होता है वो तारे नुमा होता है तथा फ्लोएम जो होता है वो जाइलम की भुजाओं के बीच में स्थित होता है। इस तरह की सीरेटम में, फ्लैगमेरिया में इस तरह की स्टील पाई जाती है। तीसरी और आखिरी जो है वो है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। इसमें जाइलम की वाहिकाएं फ्लोएम में बिखरी रहती हैं, जैसे ये पूरा फ्लोएम है और इसमें ऐसे जाइलम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ऐसे बिखरा रहेगा, तो ये मिक्स्ड प्रोटोस्टील कहलाती है। सरनम में पाई जाती है। मेटाजाइलम इनमें सेंटर में होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। मेटाजाइलम की वाहिनिकाएं जो होती हैं उनमें वलयाकार और सर्पिलाकार स्थूलन पाए जाते हैं, जबकि फ्लोएम जो होता है उसमें चालनी कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक से बने होते हैं। 2 तत्व इसमें होते हैं फ्लोएम में। ये आप एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए, एक बार आप इसका डायग्राम देख लीजिए। इस तरह से अपन ने इसके तने की काट कटी। थैंक यू।